हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बेस है एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पे। तो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हमने मान लिया कि हमारे पास दो लाइन्स, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। जो ये लाइन है इसका नाम मैंने L दे दिया और इस लाइन का नाम M दे दिया। ठीक है। एक और लाइन मेरे पास है ये, इसका नाम N है। ठीक है। लेकिन ये जो दो लाइन्स है L और M, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है बेटा? पैरेलल लाइन्स वे लाइन्स होती है जो कहीं भी आपस में मीट नहीं करती है, किसी भी पॉइंट पे आपस में मीट नहीं करती, या फिर हम ये बात कहें कि उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। मीन्स कितना भी आगे तक हम काउंट करें तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज 5 ही रहेगा। मीन्स ऑलवेज अगर डिस्टेंस सेम है दो लाइंस का तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद ये जो लाइन है N, इसको मैं नाम देता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स ऐसी लाइन जिसने L और M दोनों लाइंस को काट दिया। अब यहाँ पे एंगल्स बने बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स के एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हो ही गए थे। जैसे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट कौन से होंगे? 1 4 2 3 5 8 और 6 8, सॉरी 5 8 और 6 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इसके बाद हम आते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स पे। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो एक साइड में हों, जैसे ये जो लाइन है इसके एक साइड में ऊपर वाले, ठीक है, 1 5, यहाँ पे इस साइड में 2 6। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? 5 के। एंगल 2 6 के। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये बात होगी। इसके बाद नीचे वाले जो दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स, इनके नीचे वाले 3 इक्वल होगा 7 के, 4 इक्वल होगा 8 के। एंड एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। तो ये हो गए हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। मीन्स जो एक साइड में हो, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में। इस साइड में है तो ऊपर ऊपर वाले, जैसे 1 इस लाइन के ऊपर है तो 5 इस लाइन के ऊपर है, 1 5 के इक्वल हो गया। 2 इस लाइन के ऊपर है, 6 इस लाइन के ऊपर है तो 2 6 के इक्वल हो गया। सेम टाइप से 3 इस लाइन के नीचे है, 7 इस लाइन के नीचे है, 3 7 के इक्वल हो गया। इस साइड में मेरे पास आया 4 और 8, ये दोनों इक्वल हो गई। इतनी बात हो गई। इसके बाद आते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। इसमें जो एंगल 3 है वो 6 के इक्वल होगा। इंटीरियर का मतलब जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस, इनके बीच के एंगल्स, ये वाले एंगल्स 3 4 5 6, इनकी बात हुई है केवल। तो एंगल जो 3 है वो इक्वल होगा 6 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 4 इक्वल होगा 5 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल्स पे चले तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल,
अल्टरनेट एक्सटीरियर में बेटा क्या होता है, जो बाहर के मीन्स दो लाइंस हैं इनके बाहर मीन्स इनके ऊपर, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 7 और 8 है। ठीक है, अब अल्टरनेट जब एंगल्स की बात करते हैं तो एक उस साइड का लेते हैं, एक इस साइड का लेते हैं। जैसे 3 इस साइड में है, 6 इस साइड में है, तो 3 और 6 इक्वल है। ऐसे ही 4 इस साइड में है, 5 इस साइड में, 4 5 इक्वल है। ऐसे यहाँ पे 1 इस साइड में है, तो इस साइड में कौन सा है 8, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। यहाँ पे एंगल 2 इस साइड में है और 7 इस साइड में है, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये हो गए अल्टरनेट एंगल। इसके बाद हम बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कंजुगेटिव, इनको कंजुगेटिव भी बोल सकते हैं या फिर को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। कंजुगेटिव इंटीरियर इनको बोल सकते हैं, या फिर को इंटीरियर बोल सकते हैं, या फिर एलाइड एंगल इनको बोल सकते हैं। एक ही बात है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बोल दो, को इंटीरियर एंगल बोल दो, एलाइड एंगल बोल दो। किसको बोल दें, जो यहाँ पे हैं एक साइड में, जैसे इंटीरियर 3 और 5 दोनों एक साइड में हैं, 4 और 6 दोनों एक साइड में, तो 3 और 5 को मैं क्या बोल सकता हूँ, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल। ऐसे ही 5 और 6 को इन तीनों में से कुछ भी नाम दे दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5, जो एंगल 3 और 5 है ना, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही 4 और 6 जो है, एंगल 4 + 6 जो है, इनका जो सम है वो भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल्स के केस में आपके पास ये सभी एंगल्स थे कि भाई कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, इनका अब हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये एंगल्स है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो सकते हैं, अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, या फिर ये एलाइड एंगल जो है ये और ये हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका आपका 6.2 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे।